हेलो गर्ल्स, वुमेन, महिलाएं, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। चूँकि ये वीडियो पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए है और क्योंकि ये जो पोस्ट है इसमें पूर्ण रूप से महिलाओं का रिजर्वेशन है। महिलाएं ही इस फॉर्म को भर सकती हैं और वो फॉर्म है महिला पर्यवेक्षक का। बहुत दिनों से लग रहा था कि ये आएगा आएगा, कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आएगा, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। और मेरे ख्याल से जब मैं पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब में, तो एनालाइज़र के यूट्यूब चैनल में जब वीडियो डलता था तो महिला पर्यवेक्षक से पहले, महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम पिछली बार हुआ, उस बार हमने बहुत सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाई। तो उससे पहले बहुत कम सब्सक्राइबर थे हमारे, लेकिन अचानक से महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के बाद और बहुत व्यू और बहुत लोग भी जुड़े, बहुत सारी लड़कियां आज भी हमारे ऐप में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो लड़कियों की। क्यों? क्योंकि महिला पर्यवेक्षक की वजह से बहुत बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, बहुत बच्चे चले भी गए। कोई जसपुर में चला गया, कोई कवर्धा में पोस्टेड है, बहुत लड़कियां। तो वो सब पुरानी बातें होंगी, तो बहुत सारे बच्चे तो मेरे को जानते भी होंगे, बहुत सारी महिलाएं मेरे को जानती भी होंगी कि हाँ ये फ्री में पढ़ाया था महिला पर्यवेक्षक के लिए, तो फिर से महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म आ चुका है, या फिर आ चुका है नहीं, आने वाला है। अभी मैं भूतकाल की बात करूं, अभी आने वाला है, कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। अगर बाद में ये वीडियो आप देखेंगे तो आ जाएगा, आ जाए रहेगा। देखिए, इसमें 2-3 सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सिलेबस, योग्यता, आयु सीमा, और इसके बाद ऑनलाइन कोर्स और फ्री क्लासेस, चूंकि पिछले साल भी फ्री क्लासेस था। इसके अलावा एक मुद्दा ये होता है कि खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती। तो खुली भर्ती का मतलब ये है कि इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है जो कि योग्यता रखता हो, जैसे 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा हो, स्नातक हो, यानी कॉलेज पास आउट हो, तो उस खुली भर्ती वाला फॉर्म भर सकता है। देखिए, जैसे पिछली बार जो फॉर्म आया था उसमें 200 पद आए थे और 200 पद में से 100 पद खुली भर्ती के लिए थे और 100 पद परिसीमित भर्ती के लिए थे। खुली भर्ती में सभी लोग फॉर्म भर सकते थे जिनकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच है, या फिर महिला है तो फिर 45 तो होना ही है, 18 से 45 वर्ष के बीच है। लेकिन परिसीमित भर्ती क्या है? परिसीमित भर्ती में केवल और केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही फॉर्म भर सकती हैं जो पिछले 10 वर्ष से सेवा दे रही हैं, यानी कार्य कर रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारी महिलाएं ऐसे होंगी जो 9 वर्ष हो गया होगा, पिछली बार उनका 9 वर्ष हो गया था। 1-2 लोगों को मैं जानता भी हूँ, बात भी हुआ था, बहुत लोग मैसेज करते थे तो पता चलता था। तो उनका 9 वर्ष हुआ था, तो उन लोगों के लिए मौका है, इस बार 10 वर्ष हो जाएगा उनका। तो 10 वर्ष से जो कार्य कर रहे हैं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो परिसीमित भर्ती में भर सकते हैं, और कॉलेज पास आउट है तो खुली भर्ती में भी भर सकते हैं। यानी खुली भर्ती में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन परिसीमित भर्ती में केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही जाएंगी जिसकी आयु जिसको 10 वर्ष तक वो कार्य कर रही हो। अब हम बात करेंगे सिलेबस, योग्यता, आयु सीमा और उसके बाद ऑनलाइन कोर्स, उसके बाद फ्री क्लासेस, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती के विषय में आप लोगों को मालूम हो चुका होगा। चलिए, सबसे पहले योग्यता की ही बात कर लेते हैं। योग्यता क्या है? योग्यता स्नातक खुली भर्ती के लिए, यानी कॉलेज पास आउट होना खुली भर्ती के लिए, और 12वीं पास परिसीमित भर्ती के लिए, यानी कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो परिसीमित भर्ती के तहत फॉर्म भर सकती है। खुली भर्ती के तहत भरना है तो स्नातक पास आउट होना चाहिए। चलिए, दूसरी बात करें, आयु सीमा 18 से 40 लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आप लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में आयु सीमा में महिलाओं को 5 वर्ष का छूट मिलता ही मिलता है, तो इस प्रकार से 40 की जगह में महिलाओं को कितने वर्ष तक वो दे सकेंगे? 45 वर्ष तक। यानी 44 वर्ष के हैं, 43 वर्ष के हैं, अभी 45 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, वो भी तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, पिछली बार मैंने सोचा था ना, पिछली बार जब पढ़ाया था तो मैं एक कमिटमेंट के साथ पढ़ाया था। अभी बात करते हैं और फ्री क्लास की भी बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तो होना ही चाहिए, और लगभग पदों की संख्या जो है वो 300 के आसपास है। तो 300 में 150 पद ये मान के चलिए खुली भर्ती के लिए, जिसको कोई भी भर सकता है, और 150 पद जो होंगे वो परिसीमित भर्ती के लिए होंगे। क्लियर है? तो ये योग्यता के विषय में बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सिलेबस के विषय में। देखिए, सिलेबस की जब बात करते हैं तो सिलेबस में ये भाग बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम।
पहले खुली भर्ती की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। व्यापम एग्जाम लेती है तो 0.25 यानी लगभग ये समझिए 0.50 इतना नंबर कटेगा। अगर गलत हो गया तो और 2 नंबर मिलेगा अगर सही हो गया तो अगर खुली भर्ती की बात मैं करूं तो खुली भर्ती में देखिए 40 अंक का यही प्रश्न पूछा जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, 40 अंक यानी 20 प्रश्न। उसके बाद देखिए सामान्य मानसिक योग्यता जिसको रीजनिंग आप कहेंगे और सामान्य ज्ञान को मिलाकर के 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा यानी 40 अंक। उसके बाद करें हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा यानी 15 प्रश्न। जनरल इंग्लिश से 20 अंक यानी 10 प्रश्न और उसी तरीके से गणित से 30 अंक यानी 15 प्रश्न। ये तो रहा खुली भर्ती वालों के लिए, यानी 200 नंबर का पेपर होगा खुली भर्ती वालों का, उसमें 40 अंक ये भाग है। अब इस भाग के लिए एक बात और, पिछली साल जब मैं पढ़ाया था इस भाग को फ्री में यूट्यूब में पढ़ाया था, तो फ्री में यूट्यूब में जब पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि इसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 में से खुली भर्ती की बात कर रहा हूं और परिसीमित भर्ती की बात करूं तो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी परिसीमित भर्ती में थोड़ा डीप में जाकर के प्रश्न पूछा जाएगा। तो 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे तो 20 में से 20 का मैंने वादा किया था कि 20 में से 20 आएगा, लेकिन 20 में से 20 नहीं आया। कुछ समस्याएं हो गई, अब कुछ चीजें छूटी जाती हैं जल्दी जल्दी में, तो 20 में से 18 प्रश्न ही हमारा मतलब जो पढ़ाया था उसमें से आया। 20 प्रश्न की उम्मीद थी, मैं सोचा था कि पूरा पढ़ा दूं और 20 आ जाए, लेकिन आया नहीं। तो चलिए इस बार मेहनत करेंगे 20 में से 20 आ जाए, क्या पता। परिसीमित भर्ती की बात करें तो 120 अंक का ही ये वाला पूछा जाएगा। महिला एवं बाल विकास का योजना 30 अंक का ये पूछा जाएगा और उसके बाद 20 अंक का हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, 10 अंक का जनरल इंग्लिश और गणित का 20 अंक पूछा जाएगा। यानी परिसीमित भर्ती के लिए वाला भाग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और खुली भर्ती के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका फाइट क्या है, फाइट एक एक नंबर क्या 0.25 0.20 0.10 इस तरीके से समस्या वो है, फाइट होगा, इस तरीके से आपका प्रतिस्पर्धा होगा। तो ये भाग तो जितना खुली भर्ती वालों के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही परिसीमित भर्ती वालों के लिए हर भाग महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भाग जो है, ये भाग बहुत आसानी से आपको मिलता नहीं है ठीक ठाक कंटेंट के साथ, या फिर आपको मिलेगा तो कुछ उसमें डेटा मिसमैच होगा या फिर जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें इस तरीके की समस्या होती है। तो इसको आप कहीं ऑथेंटिक जगह से ही पढ़ सकते हैं। और इस बार हम भी फिर से जब कोर्स चालू करेंगे अगर इसका, तो हम टारगेट ये रखेंगे, महिलाएं जो हैं, लड़कियां, और बहुत सारी लड़कियां इसी चक्कर में मेरे को जान भी गई, महिला पर्यवेक्षक वाले सर के नाम से सेव करके रखती हैं। तो अच्छा लगता है यार, 1 साल हो गया फिर से आ रहा फॉर्म। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इस बार हम लोग का पूर्ण रूप से ये रहेगा कि 20 में से 20 और इनका 60 में से 60 प्रश्न हम लाने की कोशिश करेंगे परिसीमित भर्ती वालों। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से इस पर बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। क्लियर है? तो कुल मिला के ये है कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, लेकिन ये एक ऐसा वैकेंसी है, पिछले बार जो लोग तैयारी किए होंगे वो कुछ नंबर से चुके होंगे, 1 नंबर 2 नंबर, तो उनकी थोड़ी सी तैयारी इसमें क्या कर सकती है, रंग ला सकती है। वो थोड़ी सी तैयारी का रंग इसमें आपको दिख सकता है कि इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, और इस बार पोस्ट भी ज्यादा है, तो इससे चूकना नहीं है कुल मिला के इस पोस्ट से। चलिए अब आगे बात करें तो ये सारा का सारा सिलेबस है और इसको बहुत अच्छी तरीके से चाट जाने की जरूरत है। और हमारी कोशिश यही होगी कि इस बार फिर से 20 में 20 अंक हमारे आए इस भाग से। इसके अलावा जनरल एबिलिटी वगैरह तो मैं पढ़ाया नहीं था, हिंदी पढ़ाया था, इसके अलावा इंग्लिश पढ़ाया था और गणित पढ़ाया था। ये 3 भाग पढ़ाए थे। तो गणित में मेरे ख्याल से 17 प्रश्न कुछ आए थे, उसमें भी हमारी कोशिश इस बार फिर से होगी कि भाई हम 20 में से 20 क्यों नहीं ला सकते। इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि
ज्यादा से ज्यादा इसमें भी स्कोर कर सके। अगर 17 प्रश्न है तो उसको बढ़ा करके 20 तक लाया जा सकता है। तो उसमें थोड़ा मेहनत मैं भी करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और गणित जो है ये बहुत एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में तुरंत हो जाए। इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, तो शुरुआत आपको अभी से कर देनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। और बहुत सारी लड़कियां जो है वो मैसेज भी करती हैं और कॉल भी करती हैं कि भाई इसका कोर्स शुरू करिए, कोर्स शुरू करिए। तो भाई अब कोर्स शुरू भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा। फीस देखिए, महिला पर्यवेक्षक के लिए अभी मैं याद रखिएगा फ्री क्लास की बात भी मैं किया हूं, जो कि आखिरी में आपसे बात करूंगा। ये तो पेड क्लास की थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं। हाँ, पिछली बार मैंने सारी जो पहला भाग था योजना से संबंधित उसको पूरा यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया था, लेकिन इस बार यूट्यूब में फ्री में पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा उस विषय पर भी बात कर लेंगे। तो महिला पर्यवेक्षक के लिए जो पेड क्लास एनालाइजर की तरफ से लाया जा रहा है, वो एनालाइजर की तरफ से पेड क्लास का शुल्क रखा गया है 3,999 रुपए। और इसमें 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर भी है, जिसमें से 20 स्टूडेंट जो होंगे वो इस पूरे कोर्स को, पूरे वीडियो क्लास को 999 रुपए में खरीद सकेंगे। इसके बाद 21 से लेकर के 50 स्टूडेंट जो होंगे वो 1499 रुपए में खरीद सकेंगे। ध्यान रखेंगे, अगर आप इस स्लैब के बीच आते हैं, यानी शुरुआत के 20 स्टूडेंट में आते हैं तो 999 में प्राप्त होगा। उसी तरीके से 21 से लेकर 50 के बीच आते हैं तो 1499 रुपए में प्राप्त होगा। इसके बाद इसमें कोई डिस्काउंट आपको उपलब्ध नहीं होगा। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो जो भी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जो भी मेरे को जानते हैं या पिछले बार कोर्स लिया ऑनलाइन फ्री में पढ़ा था, उनको लगता है कि हाँ पढ़ाने में कुछ दम है और उनको लगा होगा कि हाँ क्वेश्चन बना होगा, या वो बच्चे, वो महिला, वो लड़कियां जो कि आखिरी में ज्वाइन करी होंगी, आखिरी में यूट्यूब में वीडियो देखी होंगी और उनको लगा कि नहीं पूरा नहीं पढ़ पाए, वो एक बार अगर चाहे तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं फ्री क्लास की। ध्यान रखिएगा ऑफर यहीं तक है, इसके बाद इसके फीस में कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फ्री क्लास को चालू बात करने से पहले ये भी बता देता हूं कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो आपके पास ये नंबर तो सेव ही होगा, नहीं होगा तो इसको सेव करिएगा 96 17 41 36 76। इस नंबर को सेव करके इस व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा महिला क्लास। क्या लिखना है? महिला क्लास। आप खुली भर्ती वाले हों तो भी, परिसीमित भर्ती वाले हों तो भी। ध्यान रखिएगा परिसीमित भर्ती वाले जितनी महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी, 10 साल से काम कर रही होंगी, उन महिलाओं को एक चीज मैं बोलूंगा कि बहुत डीप में जाकर के मैं योजना से संबंधित चीजें पढ़ाने वाला हूं। और योजना से आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा, जो कि आपका 60 प्रश्न पूछेगा 120 अंक का। और वही क्लास, जो क्लास में योजना में मतलब जो क्लास में परिसीमित भर्ती वालों के लिए पढ़ाऊंगा, वही सेम क्लास खुली भर्ती वालों को भी प्राप्त होगा। तो पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार फर्स्ट टाइम आया था महिला पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ में, तो कुछ पता नहीं था, प्रश्न का स्तर क्या था? सतही था या फिर उतना कठिन स्तर का नहीं था। लेकिन अब जो क्वेश्चन सेट करने वाला है उसको थोड़ी बहुत जानकारी भी है। तो जो खुले भर्ती वाले, वो जब महिला जो परिसीमित भर्ती वालों के इतना डीप में पढ़ के जाएंगे, यानी इतना भी पढ़ के जाएंगे कि रेडी टू ईट में मूंगफली की मात्रा कितनी होगी 1 किलो में, या इतना तो पढ़ के, या इतना पढ़ के जाएंगे कि जो गर्म भोजन दिया जाता है उस गर्म भोजन को कितना ग्राम किसको देना है, किस छोटे बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चे को कितना ग्राम देना है, 5 वर्ष के बच्चे को कितना ग्राम देना है। अगर इतनी तक डीप में खुली भर्ती वाले पढ़ करके जाते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं होगी। और परिसीमित भर्ती वालों को भी इसी तरीके से डीप में मैं पढ़ाऊंगा, और परिसीमित वालों को जो पढ़ाऊंगा वही खुली भर्ती में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है दोनों को फायदा होगा, और खुली भर्ती वाले भी अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे ताकि उनका नंबर ठीक ठाक आ सके। इसके अलावा बाकी जो विषय है जैसे हिंदी, इंग्लिश है, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में उपलब्ध होंगी। अलग से कोई भी शुल्क नहीं होगा इस कोर्स में। पूरा वीडियो क्लास आपको इसी फीस में मिलेगा। कितने में? शुरू में 20 में आएंगे तो 999, उसके बाद आएंगे तो 1499, 50 स्टूडेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं। कक्षा जो है, क्लास जो है 25 मई से शुरू हो जानी है, तो उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर लें।
हाँ, मैं ये बता रहा था क्वेश्चन का लेवल जो था सतही था, तो इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊंचा भी आ सकता है। तो थोड़ी डीप में, थोड़ा ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ेंगे। और फिर से मैं बता दूं कि हमारा जो जैसे वो वाला पेपर था, एक जो योजना वाला भाग था जिसमें 20 में से 18 हम गेन कर पाए थे, उसको हम इस बार 20 में से 20 करने का टारगेट करेंगे। क्लियर है? तो कुल मिला के ये नंबर सेव करना है 96 17 41 36 76। इसमें महिला क्लास लिख करके भेजेंगे। जब आप क्लास महिला क्लास लिख करके भेजेंगे तो शुरू के अगर 20 स्टूडेंट में अगर आप होंगे तो आपको ये 999 रुपए का फी बताया जाएगा। और वो आप फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन माध्यम से, जिस माध्यम से चाहे आपको पेमेंट डिटेल भेजा जाएगा। उसके बाद वो फीस आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 1499 वाले में होंगे तो वो फीस बताया जाएगा। उससे ज्यादा फीस बढ़ गया रहेगा, ऑफर खत्म हो जा रहेगा, तो वो फीस बताया जाएगा। क्लियर है? चलिए, आपका पेमेंट होकर के स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप, वो आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे सेव करके रख लेंगे आपका नंबर अलग से लिस्ट करके। जब ये कोर्स शुरू होगा 25 मई से, जैसे मान लेते हैं आज ही कोई परचेस कर लिया तो उसको तो वेट करना पड़ेगा। 25 मई से कोर्स शुरू होगा तो 25 मई से क्लास एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये चीजें पूरी समझ में आ गई होंगी कि हमको इस बार चूकना नहीं है। जितने भी लोग हैं, टोनही प्रताड़ना अधिनियम हो, महिला वो दहेज प्रताड़ना अधिनियम हो, जो भी चीजें, बाल संरक्षण अधिनियम हो, या फिर बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी है, वो सारी चीजें बहुत डीप में, यानी हमको एकदम से, या फिर इंग्लिश के प्रश्न हो, हिंदी के प्रश्न हो, एकदम से गहराई में जा करके पढ़ना है, ताकि इस बार किसी भी हाल में चूक नहीं होना चाहिए। वो बच्चे जो पिछली बार थोड़े थोड़े नंबर के लिए चूक गए, वो लड़कियां जो थोड़े थोड़े नंबर के लिए चूक गई, उनके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं, उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारा अभी ऊर्जा बचा हुआ है इस एग्जाम को लेकर के, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम को लेकर। तो अपनी ऊर्जा का उपयोग अच्छे वे में करेंगे, पढ़ाई में करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं फ्री क्लास की। ये तो रहा पूरा पेड क्लास की बात कर दिया मैंने कि आप ऑफर में ज्वाइन करें, नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्री क्लास की। फ्री क्लास जो है इस बार YouTube में जो करंट फ्री क्लास है, करंट फ्री क्लास मतलब नया डेटा के साथ, वो मैं नहीं ले पाऊंगा। फ्री में YouTube में नए डेटा के साथ क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो फ्री क्लास में फिर आपको मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? फ्री क्लास में आपको मिलेगा वही सारी वीडियो जो मैं पिछले साल पढ़ाया हूं। उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, बस एकदम थोड़ा सा मेहनत। थोड़ा सा मेहनत क्या है? जहां पे भी डेटा है, जहां पे भी डेटा है, मतलब जहां पे भी कुछ चीजें चेंज हुई, मान लीजिए कोई योजना चेंज हुआ, या फिर कुछ डेटा चेंज हुआ, कुछ मतलब नया डेटा आ गया। जैसे मान लीजिए पहले हितग्राही 5 लाख थे, अब वो हितग्राही 7 लाख हो गए। या पहले किसी बच्चे के लिए 200 ग्राम रेडी टू ईट दिया जाता था, अब 300 ग्राम दिया जाता है, तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर आप पुराने वाला वीडियो कोर्स जो हमारे YouTube में फ्री में है, उस कोर्स को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन वो जो होगा केवल और केवल योजना वाला भाग ही YouTube में फ्री है। तो कंप्लीट कोर्स के लिए तो आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना ही होगा। लेकिन जो बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं, पहले से व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बाकी भाग में तो उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो योजना वाला भाग है उसमें दिक्कत होगा। तो वो लोग चाहे तो वहां से वीडियो देख करके और उसको अपडेट कर लें अपने डेटा को, तो उनको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में वो पढ़ पाएंगे। हमारे YouTube चैनल में इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना है महिला पर्यवेक्षक के नाम से, उसमें सारे वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे। बाकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्री क्लास का उपयोग करके भी अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, और जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करने की इच्छुक हैं वो बच्चे कोर्स भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो बच्चे अपडेट कर सकते हैं अपने आप को, उनको किसी भी प्रकार की कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल फ्री में वीडियो देखें और अपने आप को अपडेट करें। बस यही कहना था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे, जो नए बच्चे मुझे देख रहे होंगे महिला पर्यवेक्षक के विषय में, उनको एक वीडियो का लिंक, पुराना जो वीडियो है हमारा उसका लिंक, जो पहला वीडियो होगा
वीडियो 1 करके ऐसा लिखा रहेगा, महिला पर्यवेक्षक वीडियो 1, उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप जांच सकें कि मैं क्या ठीक ठाक पढ़ाने लायक आपको हूं या नहीं हूं। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उसको वो मुझे भली भांति जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद।